दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू संकल्प एकेडमी। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? ऑप्शंस हैं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, नीलगिरी पहाड़ियां, स्पीति घाटी। सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ऑप्शन ए। सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 229 है। अगला प्रश्न, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा है? ऑप्शंस हैं वर्ची पानी झरना, जोग झरना, मीन मटी झरना, ऊंची कल झरना। ऑप्शन डी सही है। भारत में अवस्थित उपरोक्त झरनों की ऊंचाई इस प्रकार है। पर्ची पानी झरना उड़ीसा 1308 फीट, जोग झरना शिमोगा कर्नाटक 829 फीट, मीन मुट्टी झरना केरल 984 फीट, कुचिकल झरना शिमोगा कर्नाटक 1493 फीट। अगला प्रश्न, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है तमिलनाडु को। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। इस मानसून से तमिलनाडु में कुल वर्षा 50 से 60% प्राप्त होती है। कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होती है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू होता है, अर्थात लौटना शुरू होता है। इसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु में वर्षा करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? UPPSC 2009 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शंस हैं जैसलमेर, बीकानेर, लेह, जोधपुर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लेह। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में 9.2 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर होती है। वहीं बीकानेर में 24.30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अतः स्पष्ट है कि लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलहर झील स्थित है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले के माधोटांडा के नजदीक अवस्थित है। इसी झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है, जो लखनऊ से होकर बहती है। अगला प्रश्न, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? ऑप्शंस हैं सतलज, झेलम, ब्यास, चेनाब। ऑप्शन डी चेनाब। भारत पाक बगलिहार परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में चेनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्य जो हैं वह हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्य इस प्रकार हैं। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिए हुए है। मध्य प्रदेश 3,08,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस प्रकार इन तीनों राज्यों का कुल क्षेत्रफल 9,57,952 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्र का 30% है। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? ऑप्शंस हैं गोंड, नागा, जौनसारी, टोडा। ऊंट है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। यहाँ पर सही है वह है जौनसारी और टोडा, 3 और 4, ऑप्शन सी। भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, नायर, इराबा एवं तियान जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, गोंड, आरू, संथाल। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोंड। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। यह जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। गोंड शब्द की व्युत्पत्ति एक तमिल शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पर्वत निवासी। इस जनजाति का विस्तार मुख्यतः सतपुड़ा पर्वतमाला से गोदावरी तक व्याप्त है। इन्हीं के नाम से मध्य युग से गोंडवाना को प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न, भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण? अक्षांशीय विस्तार के कारण, देशांतरीय विस्तार के कारण, क्षेत्रीय आकार के कारण, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अक्षांशीय विस्तार के कारण। अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश ट्रॉपिकल कंट्री कहलाता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट है पर्वत, पठारों का कगार, पठार, पहाड़ियां। पश्चिमी घाट पठारों का कगार है। पश्चिमी घाट पठारों का कगार है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट पहाड़ पाया जाता है जिसे सह्याद्री भी कहते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र पश्चिमी तट के समानांतर ताप्ती नदी की घाटी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। समुद्र की ओर तीव्र ढाल पाया जाता है। समुद्र की ओर तीव्र ढाल पाया जाता है। इस पहाड़ को कुछ प्रमुख दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। सबसे पहला है थाल घाट, और घाट, पाल घाट और सिनकोट। अगला प्रश्न, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन इरोजन उत्तरदायी है? एमपीपीएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न। स्प्लैश, सीट, रिल, गली। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गली। चंबल घाटी के निर्माण के लिए गली अपरदन उत्तरदायी है।
तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। एमपीपीएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन हैं ब्यास, रावी, झेलम, सतलज। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, झेलम। तुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है। इस परियोजना से भारत और पाकिस्तान लाभान्वित होने वाले देश हैं। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बघेलखंड में। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से बुंदेलखंड में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। सैलों की टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटेराइट, सफेद लैटेराइट तथा भूमिगत जलवायवी लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? एमपीपीएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में खरीफ मौसम की प्रमुख फसल सोयाबीन है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का अकेले 48% उत्पादित करता है मध्य प्रदेश। सोयाबीन मूलतः चीन की फसल है और जापान, कोरिया, मंगोलिया में इसके कृषि प्रदेश हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।